मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है कि आज मैं नाश्ता नहीं करूँगी, क्योंकि आज हम बाहर नाश्ता करने जा रहे हैं। अच्छा, प्लान ये है कि अम्मा को हॉस्पिटल लेके जाना है, उनके चेकअप्स हैं, तो उनको वहाँ से फ्री करके फिर हम नाश्ता करने जाएंगे, क्योंकि फास्टिंग में उनके टेस्ट वगैरह होने हैं ना, तो हम भी नहीं खाएंगे। उसके बाद हम कहीं नज़दीक तरीन चाय खाना में जाएंगे, वहाँ पे नाश्ता करेंगे, और फिर हमारा प्लान है कि हम फैसल मस्जिद जाएं। इतनी गर्मी में हमने फैसल मस्जिद जाना है। बस जब आपको पागल कुत्ते ने काटा हो ना, तो आप ऐसी हरकतें करते। अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, आप मुझे तैयार होते हुए देखेंगे? झल्ले, तुम्हारे सामने थोड़ी ना तैयार होंगी मैं, वो तो तुम्हारे भैया के सामने होंगी ना। फुद्दू कहेगा। मुँह खोलना। ठीक लग रहे हैं आप, मैं कब का भी चेकअप कर दूँ। आप चल सकती हैं हमारे साथ, चले तैयार हो जाए, आप भी मिल के घूम के आते हैं। ऐसे मुश्किल कड़ी कर देगा, सोचा न था। इतना प्यारा कलर रखा लेकिन मेरा गंदा फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे अम्मा के चेकअप के लिए, और मैं यही राउंड लगा के देख रही थी कि रश कहता है, वैसे बहुत रश था। फिर चेकअप के बाद इब्राहिम की ख्वाहिश के मुताबिक अपने चाय खाना में ब्रेकफास्ट करना था। उसके छोटे छोटे कदमों को फॉलो करते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच ही रहे थे। सबसे करीब हमें चाय खाना वाला रेस्टोरेंट सेंटोरस पे था, तो पहुंच गए। पहली टेबल तो इब्राहिम को पसंद नहीं आई, तो हमने चेंज कर दी। फिर अगली टेबल अच्छी थी क्योंकि सोफ़ा सिटिंग थी। ब्रेकफास्ट के मिड में मुझे याद आया कि वीडियो बनानी है, हमेशा भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। वॉशरूम में मैं वेली खड़ी थी, तो मैंने कहा चलो फारिग खड़ी हूँ, कोई पोज ही मार लेती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं हंसी क्यों इतनी आ रही थी। अभी इब्राहिम साहब मुझसे दूर भाग चुके थे। मूड तो मेरा ये था कि वो मेरी वीडियो बनाता जब मैं चल रही होती, लेकिन हमेशा जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है वो पता नहीं क्यों भाग जाता है, और कहाँ भाग जाता है ये भी समझ नहीं आती। और ये बात नहीं है कि आपकी बाजी ने दूसरा प्लान नहीं सोचा, मैंने सोचा मैं अम्मा को कहती हूँ, लेकिन अम्मा मेरी इतनी मासूम है ना, उसने उल्टा पैमरा पकड़ के खड़ा हो जाना था और बटन भी नहीं दबाना था, और कहना था बेटा बन गई है। तो मैंने खुद ही हिम्मत करके थोड़ी सी वीडियो बना दी, और थोड़ी बहुत ठीक बन ही गई। और खूब सारा खाना खाने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना इस गर्मी में खून पसीना एक किया जाए, लिहाजा एक पुरफिज़ा माहौल में हमने फैसल मस्जिद में आने का सोचा। खूबसूरती तो देखिए, और ये शैतान मेरे साथ ही घूम रहा है। ओए भाग के उधर जा। और ये हमारे थर्ड्स सब ऊपर चढ़ गए हैं, ये पीछे सारी फैसल मस्जिद है। अरे बड़ी धूप है, ओए देखना चाहिए। पुष्पा शाबाश, नमाज पढ़ना है। फाइनली इस तपती गर्मी में हमने मस्जिद में एंट्रेंस का फैसला कर ही डाला। मस्जिद का हाल ये है कि इब्राहिम साहब नंगे पाँव हैं और इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बस शौक पूरा हो गया ना तेरी माँ का, उन्हें शौक हमजा इधर आ। अच्छा, मैंने तो मस्जिद के बाहर से वीडियो बनाई थी, पर इब्राहिम साहब ने बहुत से पंखे लिए थे। वो तो व्लॉगिंग कर रहा था एक तरह की प्रॉपर, मतलब उसका चेहरा देखो खिलखिलाता हुआ। अब भी एंट्रेंस पे थे हम, और ये इतना एक्साइटेड था, और मुझे तभी समझ आ गई थी कि ये अंदर जाके अपना व्लॉगिंग का कीड़ा ज़रूर निकालेगा, क्योंकि उसको शौक है। पर अभी छोटा बहुत है तो कोई मानता नहीं है इसके लिए। खैर, अभी इसकी कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ, रुको ज़रा। नमाज़ इंशाल्लाह शुरू होने लगी। आबादी के पास नमाज खत्म हो चुकी है। हाज़िरीन गिरामी, यहाँ फैसल मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद एक हदीस मुबारक बयान की जाती है। सदके जो सारा मुझ पे चल लगी है। बस एक चीज़ हराम कर रहा है, झूठ बोलता है ना तो पकड़ा जाता है। अभी छोटा है ना, मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ कि बेटा अपॉर्चुनिटी देखकर अपना तीर छोड़ा करो ताकि टारगेट पे जाकर लगे।
अदरवाइज नॉर्मल डेज में सच्चाई की पिपड़ी बजाते रहना। पता है, वैसे भी शबीर साहब कहा करते थे सच्चाई की राह में सुकून है, और जब आप झूठ बोलती है ना तो आपकी कब्र में ना एक बिच्छू पैदा हो जाता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ सच बोलूँगी ताकि जो जमा हुए बिच्छू है ना वो सारे मैं आपकी कब्रों में ट्रांसफ़र कर दूँ। देखा, हम एक साथ मिलके कितना ग्रो कर रहे हैं। आपको ऐसे बदलते हुए और सुधरते हुए देखकर मेरा जी चाहता है कि मैं आपको बैंकॉक भेज दूँ पर वहाँ जाके फिर आप बिगड़ जाएंगे और आपका हरामीपन जाग जाएगा। सिर्फ इसीलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया है, पता है। चलते हैं। अरे बाबा, जाऊंगी तो दोबारा आऊंगी ना, फिर मिलने आऊंगी ना। बाय।